आज मैं आ गया हूँ कबाड़ की दुकान पे। यहाँ पे बहुत सारा सामान डाला रहता है, तो चलो देखते हैं यहाँ से हमें क्या क्या कीमती चीजें मिल पाएंगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें मिलती रहती हैं। और यहाँ पे इस वाले बोरे में देखा तो एक बल्ब मिलता है और ये टूटा हुआ मोबाइल जो दिखने पे तो बहुत ही बढ़िया कंडीशन का लग रहा था, लेकिन इसको चला के देखना पड़ेगा। और इसमें जनर जनर वाला गाना बजता था और इसमें जंग लग चुकी है, लगता तो नहीं है चालू हो पाएगा, फिर भी इसको रख लेते हैं। यहीं पर बहुत सारे बाहर के बाजू में मुझे एक मोबाइल दिखाई दिया जो चालू कंडीशन का बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन खोल के देखेंगे इसके अंदर क्या क्या निकलेगा। और मोबाइल मिल गया तो बहुत सारी चीजें भी मिल सकती हैं। यहीं पर ये डोरेमोन वाला फोन मिला जिसके अंदर भी अलग अलग टाइप की गाने बजते हैं, तो इसको भी मैंने यहाँ पर रख लिया। और यहाँ पे देखा तो मुझे एक और चीज मिल जाती है, ये देखो बिल्कुल नए के जैसी घड़ी दिख रही है, पूरा इसका कांच भी सही है और बॉडी भी सही है, बस इसको रिपेयर कराना पड़ेगा। और यहीं पर मुझे एक और चीज मिल जाती है, इसको मैंने जैसे ही उठा के देखा एक प्लेट लगा हुआ है, ऊपर साइड माइक लगा हुआ है। और यहाँ पे देखो, अरे भाई ये तो एक ब्लूटूथ का कुछ ऊपर की साइड का है, ये कुछ काम में आ जाएगा, इसको रख लेता हूँ। यहीं पर बहुत सारे बार को अलग किया तो एक बहुत बड़ा बल्ब मिल जाता है, और ये वाले बल्ब को अगर चालू कर लेते हैं तो बहुत अच्छा उजाला करेगा। और यहीं पे मुझे एक और चार्जर मिल जाता है जो सैमसंग कंपनी का है। इन दोनों को उठा के मैं इस वाले तसले में रख देता हूँ। यहीं पर मुझे और भी चीजें ढूंढने लग जाता हूँ कि भाई कुछ कीमती चीज मिलनी चाहिए। तभी यहाँ पे नीचे साइड एक टॉर्च दिखाई दिया और उसी के बाजू में देखा तो मुझे एक और चीज दिखाई देता है, उसको भी मैं निकालने लग जाता हूँ। और ये तो एक RGB बल्ब है जो अपने काम में आएगा, और इसका जो कंडीशन है बिल्कुल चालू के जैसे लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ही कम खराब हो पाते हैं। एक कार का रिमोट मिला, इसका वजन ज्यादा था तो इसको भी रख लिया। और यहाँ पर देखते हैं और क्या क्या मिलेगा। इस वाले तसले को लेके मैं थोड़े आगे साइड आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारा सामान डाला रहता है, और ढूंढने लग जाता हूँ कुछ काम की चीज है, क्योंकि देखो अभी सिर्फ इतना सा ही मिला हुआ है। और यहाँ पर मुझे एक टूटा हुआ स्पीकर के जैसा कुछ मिलता है, और चेक किया तो भाई इसका जो एक वायर है यहाँ से निकला हुआ है, ये देखो पूरा एक टूट चुका है। ये कुछ भी काम का नहीं है, लेकिन छोटा सा भोंपू है तो उसको फेंक दिया। यहीं पर मुझे एक मोटर पंप मिल जाता है जो कूलर के अंदर लगा रहता है, और ये बहुत ज्यादा करंट जनरेट करता है। इससे हम जनरेटर वगैरह बना सकते हैं, लेकिन अभी मूड नहीं है, इसको अलग कर देता हूँ। रही पे मुझे कुछ बैटरी के जैसे दिखाई देता है, और उठा के देखा ये तो एक कंडेंसर है, मतलब वो रहता है ना जिससे क्या बोलते हैं भाई, कंडेंसर को छोटा वाला बोल दो, कैपेसिटर यार भूल जाता हूँ, तो ये अपने काम में आ जाएगा। बाकी यहाँ पे एक बल्ब मिला हुआ है जो भाई बहुत ही पुराने समय का, उसको रख लेता हूँ, क्योंकि देखो इसे खोल के देखेंगे कि इसके अंदर से क्या क्या निकलता है। अभी तो हमें बहुत ही कम चीजें मिली हैं और बहुत सारी कीमती कीमती चीजें भी मिलेंगी। जैसे यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था, तभी मैंने अच्छे से देखा तो मुझे यहाँ पे एक मोबाइल का बैटरी मिलता है। ये मोबाइल में नहीं लगता वैसे तो, ये शायद टॉर्च के अंदर से निकलता है। एक बैटरी मिला, और यहाँ पर मुझे एक और बैटरी मिल जाता है, 2 ब्लैक कलर वाली बैटरी मिली हुई हैं। और यहाँ पे देखा तो और भी कुछ मिल जाएगा, शायद ढूंढ लेता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे जो छोटे छोटे प्लेट वगैरह डली हुई हैं, तो ये अपने काम की नहीं है, बट ये तो जो बैटरी है इनको चेक कर लेंगे स्टूडियो में ले जाके कि ये चालू है या फिर खराब निकलती है। यहीं पे डला हुआ मुझे एक पावर बैंक मिलता है जिसकी बैटरी अलग ही चमक रही थी और कंट्रोलर भी ठीक ठाक ही लग रहा था। इसे लेके चलेंगे और देखते हैं ये चालू निकल जाता है तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि 1000 से 1200 रुपए का आता है। और ये आपको चाहिए हो तो साइड में दिखाई दे रहा होगा, मंगा लेना। इसलिए जाके मैंने यहाँ पर इस तसले में रख दिया। तभी मैं और भी चीजें ढूंढने लगता हूँ, तो मुझे देखो यहाँ पे कुछ दिखाई देता है, और जैसे इसे उठाकर देखा ये तो 2 छोटे छोटे स्पीकर हैं। और ये स्पीकर किस चीज में लगे रहते हैं आप मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया आ सकती है, क्योंकि चिकने वाले स्पीकर है। इनको चला के देखेंगे कि चालू निकलते हैं या फिर खराब है। उन्हें मैंने इस वाले तसले में रख दिया, और फिर मैं और भी चीजें ढूंढने लग जाता हूँ। तभी मुझे यहाँ पे कुछ अजीब सा टाइप का दिखाई देता है, और ये तो एक स्पीकर है जिसमें 2 स्पीकर लगे हुए हैं, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इधर पे एक RGB लाइट भी लगा हुआ है। बाकी यहाँ पे देखो चालू निकलेगा कि नहीं वो तो नहीं पता है, लेकिन इसके अंदर 2 स्पीकर, एक बैटरी और बहुत सारी चीजें निकलेंगी, तो इसे इस वाले तसले में रख दिया। यहीं पे डला हुआ मुझे एक बॉल मिल जाता है, और ये पंखा जो हाथ से चलता है, और बॉल से खेल कर देखा तो ये बहुत ही बढ़िया जंप कर रहा था। और ये फैन घुमा के देखा तो ये भी बहुत ही अच्छा चलने लग जाता है, बट कभी कभी चलता है कभी रुक जाता है, इसको खोल के देखना पड़ेगा कि क्या दिक्कत। दोनों को रख लिया, और यहाँ पर मुझे एक एम्पलीफायर मिल गया जो बहुत ही मिनी एम्पलीफायर है, और ये इतना छोटा एम्पलीफायर किस चीज में लगता होगा, तो उसे भी लेके चलेंगे और देखते हैं भाई इसके अंदर कितने स्पीकर चल सकते हैं, और कितने बड़े बड़े स्पीकर को भी ये चला देगा। और आपको ये चाहिए तो साइड में क्लिक करके मंगा लेना, और इसे ले जाके मैं इस वाले तसले में रख देता हूँ। यहीं पर ये टूटा हुआ टॉर्च मिला जिसके अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इसके अंदर बड़ा बैटरी निकलता है। और यहीं पे देखो मुझे कुछ दिखाई दे रहा था, ये क्या चीज है यार, अरे ये तो गन है। गन के साथ में देखा तो भाई बाजू में कुछ टिक्सी डली हुई है, ये देखो इसकी जो एरो होते हैं वो डले हुए हैं 2, और ये गन भी मिल गया। पूरा प्लास्टिक का गन है, और इसको चला के देखेंगे ये चालू निकलता है कि नहीं। बाकी अब इन सब चीजों को लेके चलते हैं, देखते हैं क्या क्या काम का निकलेगा, तो सब्सक्राइब करो। ये सब चीजें मैं कबाड़ से लेके आया हूँ, चलो चला के देखते हैं क्या क्या चालू निकलता है। मुझे ये तो छोटे छोटे स्पीकर मिले हुए हैं, और ये एक फैन भी मिला हुआ है जो अलग से टाइप का, लेकिन देखो ये चल नहीं रहा, अब चलने लगा। बाकी मुझे यहाँ पे देखो एक पावर बैंक ये मिला हुआ है, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो सब चीजों को चला के देखते हैं क्या क्या चालू निकलेगा। मुझे ये 2 बल्ब मिले हुए हैं, तो इन्हें तो मैं शॉर्ट वीडियोस में ही चालू करूंगा, तो इन्हें मैं अलग रख देता हूँ। मुझे ये 2 स्पीकर मिले हुए हैं जो नॉर्मली स्पीकर हैं, जो टीवी या लैपटॉप के अंदर लगे होते होंगे। और ये बड़ा वाला स्पीकर भी मिला जिसमें 2 स्पीकर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ ये लगा हुआ है, और RGB लाइटिंग भी लगी हुई है।
तो इसमें यहाँ पे बटन भी दिया हुआ है, इसको दबा के देखता हूँ। आवाज तो आया और ये चालू हो गया, और भाई ये टिक टिक करने लगा और बंद हो गया, फिर चालू हो गया, फिर टिक टिक करने लगा। मतलब ये स्पीकर के अंदर ये बीमारी होगी कि भाई ये पूरा ही चालू नहीं हो पा रहा है। तो इसे तो भाई देखो देखो ऐसा कुछ हो रहा है ये। अब फिर हो गया यार, इसको बंद ही कर देता हूँ। इसे मैं शॉर्ट वीडियो में पूरा ही चालू करूंगा, लेकिन ये देखो दो स्पीकर मिले, एक इसके अंदर लिथियम बैटरी होगा, ऊपर एक प्लेट लगा हुआ है, उसी में RGB लाइट लगी है। ये मुझे सिर्फ 20 रुपए का मिला था, मतलब उस हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया चीज है ये। इन दोनों स्पीकर को चेक करके देखते हैं कि ये चालू है या फिर खराब निकलते हैं। तो ये तो दिखा रहा है, आवाज आ रही है इसके अंदर से, ये वाला तो चालू है। आपको इसकी आवाज सिर्फ सुना देता हूँ मैं। ये तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है। अब इस वाले को और देखते हैं कि ये चालू है कि नहीं है। इसकी आवाज तो आपको बाहर से ही आ रही होगी। तो ये दोनों स्पीकर जो आप देख रहे हो, ये दोनों ही चालू स्पीकर हैं और काम के भी हैं। अगर आप मार्केट में लेने जाओ तो कितने रुपए के मिलेंगे, आपको पता हो तो बताना। वैसे मुझे तो नहीं पता है, क्योंकि मैंने ऐसे अभी स्पीकर अभी तक नहीं लिए हैं। ये इतना अच्छा गंजू देख रहे हो, क्या पता किसने फेंक दिया। इसके साथ ये दो डंडी मिली हुई है, इसको अपन को इसके अंदर ऐसे आगे डालना होता है, ऐसे। बस ये लॉक हो गया है और इसको मैं ऐसे ऐसे करके चला के देखता हूँ कि ये चिपक पाता है जमीन में ऐसे। तो देखना, ओ भाई इसका जो स्पीड है ना बहुत तेज है। और इसको ऐसे लोड करूं और फिर से मारूं ना यहाँ पे, इसी के ऊपर मार दो, यहाँ पे देखता हूँ चिपकता है कि नहीं। और भाई वो वाला तो चला गया। मतलब मेरा जो एम देख रहे हो कितना पावरफुल है। और ये गन आपको चाहिए तो साइड में यहाँ पे दिख रही होगी, मंगा लेना। ये बस 100 से 200 रुपए की मिलेगी, मतलब बहुत ही सस्ती है ये गन। ये फैन मेले में लेने जाओ तो 50 रुपए का मिलता है। अब इसको चला के देखता हूँ ये चालू है कि नहीं। देखो हल्का हल्का ऐसा फंसता है, लेकिन जब स्पीड बनाता है तो बहुत ही ठंडी ठंडी हवा देता है। एक ये पावर बैंक और ये दो बैटरी मिली हुई है। तो चलो इन तीनों चीज को चला के देखते हैं क्या क्या चालू है। मल्टीमीटर को मैंने 20 वोल्ट पर कर दिया है। पहले तो इस वाली बैटरी को चेक करता हूँ, एक वायर यहाँ पे और एक को यहाँ पे। तो देखो 3.58 हो रहा है। मतलब ये जो बैटरी देख रहे हो 10,000 mAh की पूरी चालू बैटरी है। और इसका जो कंट्रोलर है इसको चेक करना होगा, शायद ये खराब होगा तभी तो। लेकिन ये खराब होगा ना तो बैटरी भी खराब हो जाती, लेकिन बैटरी अभी तक डिस्चार्ज नहीं हुई है। और अभी इन दो बैटरी को और चेक करते हैं। ये वाली बैटरी तो 0 ही दिखा रही है, ये कुछ भी काम की नहीं है। और इस वाली को और चेक कर लेता हूँ कि ये चालू है। तो ये वाली बैटरी भी 0 ही दिखा रही है। दोनों बैटरी कुछ भी काम की नहीं है। लेकिन ये जो पावर बैंक है ये मार्केट में 1000 से 1200 रुपए का मिलता है, 10,000 mAh का। और आपको भी ये चाहिए हो तो साइड में दिख रहा होगा, मंगा लेना। इसे मैं रख लेता हूँ। एक ये रिमोट में लगा हुआ था जिसका वजन बहुत ज्यादा है, तभी तो मैं इसको लेके आ गया। सिर्फ 2 बटन यहाँ पे, 2 बटन यहाँ पे, तो वजन किस चीज का है। तो चलो इसे खोल कर देख लेता हूँ। यहाँ पे 2 नट ही लगे हुए, एक तो यहाँ पे लगा हुआ है। भाई इसके अंदर जो है ना ऐसे ढक्कन खोलने का रहता है कि बैटरी डाल दो, वो भी नहीं दिख रहा है। सच से ये है क्या? ये नहीं है। तो वो खोलने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर इसके अंदर ऐसा है क्या। एक ये प्लेट लगा हुआ है, देखो यहाँ पे 2 बटन है, 2 बटन यहाँ पे हैं। और इसके अंदर है मेन चीज। तो ये ढक्कन वाला जो है ना, इधर कहीं से खोलेगा। इसमें देखो सेल तो दिखाई देने लगे हैं, पर ये खुलता कैसे भाई? अच्छा ये खुला भाई। इसके अंदर 2 बड़े बड़े सेल लगते हैं, तभी तो इसका वजन मैं देखूं भाई इतना ज्यादा क्यों दिखा रहा है। और ये तो सेल मिले हुए हैं, ये देखो बिल्कुल ओके कंडीशन के लग रहे हैं। मुझे लगता है ये चालू हो सकते हैं, तो इन्हें चेक कर लेते हैं एक बार। एक सेल को ऐसे यहाँ पे और एक को यहाँ पे लगाता हूँ। तो ये तो 0 ही दिखा रहा है, कुछ भी नहीं दिखा रहा है। इसको थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। हाँ अब देखता हूँ, तो ये भी 0 ही दिखा रहा है। मतलब दोनों ही बैटरी खराब ही है यार। मतलब सिर्फ दिखने में अच्छी लग रही है, बाकी तो कुछ काम की नहीं है। तीन अलग अलग टाइप की चीजें मिल रही हैं। ऐसे ये टॉय मोबाइल, जो सी बटन दबाओ अलग अलग गाने बजते हैं। ये किट में लगा हुआ है जो ब्लूटूथ एम्पलीफायर का है। ये बहुत सारी बटनें लगी हुई हैं और ये भी चालू नहीं हो पाएगा। बस यहाँ से दिखने में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग दिख रही है, लेकिन यहाँ पे देखो जंग लग चुका है इन प्लेटों के अंदर। और ये वाला मोबाइल जैसे इसने चलाया है वो उस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बनाना कि आपने अभी तक इसको कितने रुपए का लिया है। क्योंकि भाई ये जब 10 रुपए का आता था ना तब मैंने इसको लिया हुआ था पहले। अब क्या पता कितने का आने लगा है। इसकी भी ऐसे अपन ये बटन दबाएंगे तो गाना बजता था, और जुनर जुनर वाला और चुनरी चुनरी और ऐसे बहुत सारे हिंदी सॉन्ग इसके अंदर भरे होते हैं। एक ये मुझे बॉल मिला हुआ था जो बिल्कुल बहुत ही अच्छी कंडीशन का है। इस बॉल से हम क्या ट्राई कर सकते हैं बताना। ऐसे इसमें स्पीकर बना दूं क्या है, फिर ऐसे RGB लैंप वगैरह बना दूं। और ये बल्ब जो है भाई किस किस ने अपने घर पे लगा हुआ देखा है वो जरूर से बता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपने इस बल्ब को देखा हो कि ये कहाँ पे लगता था। क्योंकि अब तो ये बंद हो चुके हैं, पहले के समय में बहुत चलते थे ये बल्ब। और इसको खोल के देखेंगे कि इसके अंदर निकलता क्या है। एक छोटा सा कंडेंसर मिला जो स्पीकर में लग जाता है, तो बहुत ही बढ़िया काम करता है। और ये वाला चार्जर दिख रहा है, ये चालू हो सकता है। सैमसंग का चार्जर है, क्योंकि बहुत पुराने मॉडल हो चुके हैं तो इनको कोई चालू। लेकिन भाई रुको, किसी ने कलाकारी की हुई है। ये देखो, इसको अभी दिखाता हूँ। किसी ने इसके अंदर छेड़खानी की हुई है। मुझे अब नहीं लगता कि ये चालू हो।
पहले मैं कह रहा था कि चालू हो सकता है, लेकिन अब नहीं लगता कि ये चालू हो पाएगा। ये एक मोबाइल मिला भाई जो बहुत ही गलत कंडीशन का है, मतलब कुछ काम का नहीं बचा है, पूरा ही आड़ा टेढ़ा हो गया है। बस अब इसके साथ हम क्या ट्राई करें कमेंट में बताना। बटन भी नहीं है इसके अंदर और सिर्फ बॉडी ही बॉडी है, या फिर अंदर कुछ भी है। तो देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब ये डमी टाइप की लगने लगी है। बस ये हल्का सा स्पीकर लगे हैं इसके अंदर, ये देख रहे होगे, और यहाँ पे कुछ बटन वगैरह लगी हुई, तो अभी ये कुछ भी काम का नहीं बचा है। सबसे लास्ट और कीमती चीज, लेकिन आप सभी पहले सब्सक्राइब करो। ये एम्पलीफायर जो पूरा ही चल रहा है, और ये आपको चाहिए हो तो साइड में क्लिक करके जरूर से मंगा लेना।